इस वीडियो का जो टॉपिक है दैट इज़ लीगल सिस्टम ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब उसूलन दिस इज़ अ सीरीज़ ऑफ अ वीडियो। इस सीरीज़ में हम लोग बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे। कौन कौन सी चीज़ें डिस्कस करेंगे? मेनली वी विल डिस्कसिंग द कोर्ट सिस्टम ऑफ द पाकिस्तान एंड वी विल डिस्कसिंग लॉज। सही है। अब दिस इज़ पार्ट 1। इसमें हम लोग मेन फोकस बेसिक टर्मिनोलॉजीज़ में होगा एंड सेकेंड ऑफ ऑल वी विल बी वर्किंग इन आवर वे थ्रू अ मशीनरी ऑफ सिस्टम, लाइक सिस्टम की जो मशीनरी है एंड हाउ डज़ इट वर्क, इसकी फंक्शनिंग कैसे होती है, ये सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, कोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है मेनली ये, दिस इज़ नॉट रिलेटेड टू द लॉ वगैरह। ठीक है, एंड आई ट्राई टू मेक इट ईजी एंड आई फाउंड अ वे टू सॉर्ट ऑफ मेक इट ईजी एज वेल। एंड इसमें अ लॉट ऑफ डेफिनेशंस आर देयर, तो मेन उनका जो इम्पोर्टेंट चीज़ है दैट इज़ दी डेफिनेशन जो मैं डिस्कस करूँगा। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। अब स्टार्ट करते हैं विद दी डेफिनेशंस। ये उसूलन कोर्ट सिस्टम से रिलेटेड तो नहीं, बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू नो। The definition I'm discussing about is the forensic medicine versus medical jurisprudence. ठीक है, ये MCQs में पहले भी आई हुई है एंड यू हैव टू नो द डेफिनेशंस फॉर दीज एज वेल बिकॉज दे आर इम्पॉर्टेंट। फोरेंसिक मेडिसिन इज द एप्लीकेशन ऑफ मेडिकल नॉलेज। ठीक है, इन प्रिंसिपल्स ऑब्वियसली फॉर द पर्पसेस ऑफ लॉ या फिर टू द पर्पसेस ऑफ लॉ। ठीक है, मतलब कि मेडिकल नॉलेज जैसे इंजरी, मुझे इंजरी के बारे में मालूम है, ट्रोमेटोलॉजी बिलफर्स, तो मुझे मालूम है कि शार्प वुंड कैसे दिखता है, मुझे मालूम है लेसरेशन कैसे दिखती है, मुझे मालूम है क्या कहते हैं उसको, ब्रूज कैसे दिखता है। तो अगर ये मैं इंफॉर्मेशन यूज़ करके उसको लीगल टर्म्स से अप्लाई करूँ, मैं वुंड के बारे में बताऊँ कि ये लेसरेशन है, ये सेल्फ इन्फ्लिक्टेड लेसरेशन है, तो ये क्या कहते हैं फॉल्स इन्फ्लिक्शन वगैरह वुंड की हो सकती है। ठीक है, तो ये सारी मेडिकल लीगल एस्पेक्ट्स हम डिस्कस कर रहे होते हैं विद इन द टॉपिक्स। ये जो भी चीज़ें हैं इसको हम कहते हैं फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, जैसे हमने टॉक्सिकोलॉजी डिस्कस कर ली, थेनेटोलॉजी डिस्कस कर ली, एस्फिक्सिया डिस्कस कर लिया, ये सारी चीज़ें जो भी हम डिस्कस करें, पोस्टमार्टम, दीज आर फोरेंसिक मेडिसिन। ठीक है, व्हाट इज़ मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस? इट इज़ द नॉलेज ऑफ लॉ in relation to medicine। मतलब कि मैं एक मेडिकल प्रैक्टिशनर हूँ, देयर आर सर्टेन लॉज विच आई हैव टू अबाइड बाय, जैसे कंसेंट, जैसे मेडिकल एथिक्स, प्राइवेसी लॉज, नेग्लिजेंस, यूथेनेसिया, बहुत सारी और चीज़ें। ठीक है, तो ये सारे जो भी लॉज हैं जिनसे मुझे अबाइड करना है, इन सब को हम इस सब की स्टडीज़ को हम क्या कहते हैं? मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस। मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस की अलग से सीरीज़ होगी, इसकी अलग से वीडियोस होंगी, लेकिन इट इज़ गुड टू नो अभी से ही कि ये दोनों फोरेंसिक मेडिसिन, मेडिकल जूरिस्प्रूडेंस अलग अलग चीज़ें। ठीक है, फिर एक साइड टर्म आ जाता है विच इज़ नॉट रिलेटेड टू दी टॉपिक, सॉर्ट ऑफ कोर्ट सिस्टम से रिलेटेड है, लेकिन उसको आई कैन नॉट फिट इट अंडर एनीथिंग। इट इज़ कॉल्ड एफिडेविट। एफिडेविट इज़ अ रिटन डिक्लेरेशन अंडर एन ओथ। ठीक है, बेसिकली एफिडेविट बहुत सारे लोगों ने सुना भी हुआ है नाम। एंड फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर बैंक में अक्सर एफिडेविट जमा करवाए जाते हैं फॉर लाइक अगर ज़कात के पैसे बैंक ना काटे, एंड बिकॉज बंदे यूजुअली अपनी ज़कात खुद दे रहे होते हैं ना, तो कभी कभी बैंक क्या करते हैं कि जो 2.5% वाले खुद ही काटना शुरू कर देते हैं फ्रॉम द बैंक अकाउंट। तो अक्सर बंदे क्या करते हैं, एफिडेविट फिल करवाते हैं कि हम खुद ही ज़कात वगैरह के पैसे देंगे, एंड दैट्स कॉल्ड एफिडेविट। उसके अलावा दूसरे भी चीज़ें होती हैं मसले मसाइल के, जिसमें एफिडेविट वगैरह साइन करवाते हैं, जो भी है। ठीक है, अब हम आते हैं टू द एक्चुअल टॉपिक दैट इज़ द मशीनरी एंड द वर्किंग ऑफ द कोर्ट सिस्टम सॉर्ट ऑफ। ठीक है, अब लेट्स इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए एंड ईजी बनाने के लिए लेट्स सॉर्ट ऑफ स्टार्ट ऑफ विद अ स्टोरी स्टाइल।
तो होगा कुछ यूँ कि बिलफर्ज एक बंदा है, उसने अब क्या किया कि कोई भी चीज़ गलत वगैरह की, तो अब उस पर एक केस हुआ है। ठीक है, अब व्हाट इज़ अ केस? केस इज़ अ मैटर ऑफ डिस्प्यूट। ठीक है, अब मैटर ऑफ डिस्प्यूट है तो वो दो चीज़ें हो सकती हैं, इट कैन बी अ सिविल केस एंड इट कैन बी अ क्रिमिनल केस। सिविल केस क्या है कि इट इज़ बिटवीन टू प्राइवेट पार्टीज। ठीक है, एंड इट इज़ यूजुअली रिलेटेड टू वेल्थ या फिर प्रॉपर्टी। तो बेलफर्स जो बंदा था हमारी स्टोरी का, अगर उसने किसी की जायदाद का हिस्सा हड़प लिया, दैट पर वो सिविल केस में होगा। या फिर उसने किसी की प्रॉपर्टी डैमेज कर दी, लाइक किसी की गाड़ी ठोक दी, तो फिर अब उसको पैसे देने पड़ेंगे, इंश्योरेंस वगैरह जो भी है, तो वो सिविल केस हो गया। ठीक है, ये सारे जो मसले मसाइल घरेलू मसले और मसाइल हैं, ये सिविल केसेस में आते हैं। क्रिमिनल केस क्या है? इट इज़ बिटवीन गवर्नमेंट एंड प्राइवेट पार्टी। तो एंड इट इज़ यूजुअली कंसर्निंग पब्लिक हेल्थ, पब्लिक सेफ्टी वगैरह। तो मर्डर के केसेस, रेप के केसेस, असॉल्ट, थेफ्ट, रॉबरी, ये सारी चीज़ें क्या हैं? क्रिमिनल केसेस में आएंगी। ठीक है, अब क्या सीन है कि इन दोनों केसेस में कोर्ट को क्या होगा कि कोर्ट विल हैव टू कॉल द पर्सन कि भाई आ जाओ, ट्रायल है आपका या जो भी है। तो वेज टू कॉल उस बंदे के क्या होंगे कोर्ट में? सबसे पहला जो वे टू कॉल होता है, जो फर्स्ट इंस्टेंस का होता है, दैट इज़ कॉल्ड समन। समन क्या है? इट इज़ बेसिकली रिटन, साइंड एंड स्टैम्प्ड directions by court to either witness, to accused या फिर टू इवन ज्यूरी। अब ज्यूरी क्या है वो मैं आगे कोर्ट को स्पेसिफिकली डिस्कस करेंगे, तब हम करेंगे। टू अपीयर एट प्लेस एंड टाइम फॉर ट्रायल। ठीक है, इसको हम कहते हैं समन। अब वो नहीं सुना किसी ने, तो उसके बाद आता है वारंट। वारंट इज़ बेसिकली रिटन, साइंड एंड स्टैम्प्ड अथॉरिटी टू अरेस्ट द पर्सन। किसी को आपने समन किया, कोर्ट ने समन किया एंड वो बंदा नहीं आया फॉर वट एवर रीज़न। यूजुअली वो रीज़न यही होता है कि मेलिस, मतलब कि वो भागना चाहता है केस से वगैरह, तो उसको फिर आपका वारंट निकलता है, वारंट टू अरेस्ट। अब बंदा अरेस्टेड है, बंदे को है कि यार अब मैं जेल में थोड़ी नहीं गुजारूंगा टाइम, तो वो क्या करवाता है? अपनी बेल करवाता है। बेल क्या है? इट इज़ अ बॉन्ड। बॉन्ड यूजुअली पैसों का होता है या फिर सिवियर पनिशमेंट का होता है, जिसमें यू आर टेलिंग कि मैं एक जगह, इस वाली जगह पे अब आऊँगा, पक्का ट्रायल में अटेंड करूँगा, आप बस मुझे जाने दें, घर वगैरह अरेस्ट ना करें मुझे, मैं पक्का पक्का आ रहा हूँ इन दी केस। ठीक है, तो दैट इज़ बेल करवाना। बेल करवाना काफ़ी चक्कर सुना भी हुआ है, कॉमनली होता भी, बेल करवा देते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ पहली चीज़। अब इसको थोड़ा सा साइड पे करते हुए हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि केसेस सिविल थे, क्रिमिनल थे। उस केस में आप बुलाने के लिए आपने समन किया या वारंट किया या बेल करवाई। अब एक दो चीज़ें और भी हैं इसमें कि जो चीज़ गलत की बंदे ने, वो उसको हम कहते हैं ऑफेंस। व्हाट इज़ एन ऑफेंस? ऑफेंस इज़ एन एक्ट ऑफ कमीशन, मतलब कि कोई चीज़ गलत करना, और ओमिशन मतलब कि कोई ऐसी चीज़ ना करना जो गलत हो। तो अगर किसी की जान ना बचाई तो वो उसमें गलत चीज़ है, इन अ सेंस के ओमिशन ऐसे कैसे समझाऊँ मैं? अगर देयर इज़ अ क्लियर कट वे के इस बंदे को बचा सकते हो आप एंड आपने नहीं बचाया, या फिर आपने कोई आपके ना करने से किसी की डेथ हो जाए, तो दैट इज़ एन एक्ट ऑफ ओमिशन। ठीक है,
which is punishable by law. ठीक है, अब ऑफेंसेस दो तरीके के होते हैं, कॉग्निसेबल एंड नॉन कॉग्निसेबल। कॉग्निसेबल वो ऑफेंस होता है जो विदाउट वारंट आप उसको अरेस्ट कर सकते हो, एंड नॉन कॉग्निसेबल वो होता है जिसमें विदाउट वारंट अरेस्ट नहीं कर सकता। सही है, ये चीज़ आ गई। अब फिर आ जाते हैं बैक टू दी ये चीज़ें वेस्ट टू कॉल इन कोर्ट। क्रिमिनल केसेस में यूजुअली ये होता है कि डायरेक्टली आप वारंट से ही मंगवाते हो या फिर डायरेक्टली अरेस्ट करते हो। ठीक है, फिर केस बाद में होगा, पहले अरेस्ट कर देते हो। अक्सर जो केसेस होते हैं कॉग्निसेबल ऑफेंस वाले होते हैं, अगर नॉन है तो चलो ठीक है, लेकिन यूजुअली कॉग्निसेबल वाले होते हैं जिसमें डायरेक्ट अरेस्ट कर देते हैं। इवन क्रिमिनल केसेस में कभी कभी ये होता है कि आप समन कर देते हो उस बंदे को, आप वारंट फिर भी नहीं देते। अब ये कैसे हैं? क्रिमिनल केसेस के दो टाइप्स हो गए, एक वो वाला जो समन केस होता है, दूसरा वो वाला जो वारंट केस होता है। अब समन केस कौन सा होता है? जिसमें आप समन करते हो, वारंट नहीं करते हो। वो केस होता है जिसकी पनिशमेंट 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट से कम हो, मतलब कि छोटा मोटा क्राइम कर दिया उसने, ठीक है, पनिशमेंट लेस देन 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट। और वारंट क्या है? जिसमें 2 years ऑफ इम्प्रिजनमेंट से ज़्यादा पनिशमेंट हो या फिर डेथ की पनिशमेंट हो। तो सीरियस जिसने क्राइम कमिट किया है उसका जो बनेगा केस, दैट इज़ दी वारंट केस। ठीक है, अब दिस मेक सेंस। बंदा था, उसने कोई चीज़ गलत की, उसने अफेंस किया। अफेंस क्या है? एक्ट पनिशेबल बाय लॉ। सिविल था या क्रिमिनल था? सिविल दो प्राइवेट पार्टीज़ के बीच में, वेल्थ से रिलेटेड है। क्रिमिनल गवर्नमेंट और बंदे के बीच में। ठीक है, क्रिमिनल के फिर दो, वारंट और समन केस। वेज टू कॉल इन कोर्ट, समन, वारंट। अब बंदा कोर्ट में आ गया, अब बंदे को अपने जो केस है वो लड़ने के लिए दे विल नीड व्हाट? एविडेंस। ठीक है, अब व्हाट इज एविडेंस? इट इज़ अ लीगल मीन विच हेल्प टू प्रूव और डिसप्रूव अ फैक्ट। सही है। अब एविडेंस कैन बी ओरल और इट कैन बी रिटन। ठीक है, अब ओरल एविडेंसेस के भी टाइप होते हैं, डायरेक्ट एविडेंस, इनडायरेक्ट एविडेंस एंड सर्कमस्टेंशियल। डायरेक्ट एविडेंस मतलब कि मैं उधर मौजूद था, मैंने एक बंदे को दूसरे बंदे को देखा कि उसने उसको गाड़ी से ठोक दिया, तो ये डायरेक्ट एविडेंस है। सही है। इनडायरेक्ट एविडेंस क्या है? कि सुनी सुनाई बात, जिसको बोलते हैं हियर से। हियर से, मैंने किसी से सुना कि उसने इसको ठोका है। ठीक है, मुझे मेरे दोस्त ने बताया किसने ठोका है। तो ये जो एविडेंस होता है, दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन कोर्ट। हियर से एविडेंस इज़ नॉट एक्सेप्टेड इन कोर्ट। फिर आता है सर्कमस्टेंशियल एविडेंस। सर्कमस्टेंशियल एविडेंस मतलब कि जो सर्कमस्टेंसेस से बता सकते हो कि ये वो है, कि ये दोनों चीज़ें एक दूसरे रिलेटेड ही हो सकती हैं। जैसे बिलफर्स के जो बंदा है जिसको गाड़ी ने ठोका है, तो उसके वहाँ पे निशान होगा बम्पर का, एंड मे बी गाड़ी को भी कोई डैमेज हुआ हो, ऑल्दो नॉट लाइकली, लेकिन ठीक है, गाड़ी को भी डैमेज हुआ। तो ये सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हो कि ये दोनों चीज़ें एक साथ इसलिए हैं क्योंकि कॉज एंड इफेक्ट का रिलेशन है। गाड़ी ठुकी है इसलिए गाड़ी को डैमेज हुआ है, और बंदे को भी उधर गाड़ी वाला बम्पर फ्रैक्चर हुआ है। ठीक है, तो ये हो गए ओरल एविडेंसेस। ओरल एविडेंसेस देने से पहले रादर हमेशा लिया जाता है ओथ। अब व्हाट इज़ एन ओथ? एन ओथ इज़ ए solemn affirmation specified by law to be made before
be made before a public servant for purpose of proof. ठीक है, ओथ बेसिकली वही, मैं जो भी कहूँगा सच के सिवा कुछ नहीं कहूँगा, उसको हम कहते हैं ओथ। सही है। अब ओथ के बाद क्या होता है कि ये जो बंदा अपनी एविडेंस बता रहा था ओरल, तो वो लिखी जाती है, जिसको हम कहते हैं डेपोजिशन। ठीक है, व्हाट इज डेपोजिशन? इट इज़ अ स्टेटमेंट ऑन ओथ मेड बाय विटनेस in a judicial proceeding. ठीक है, अब ये यूजुअली विद इन द प्रेजेंस ऑफ अक्यूज्ड भी होती है। विटनेस होगा, अक्यूज्ड होगा और जज, ये तीनों ज़रूरी हैं। ठीक है, एंड इट इज़ ऑब्वियसली रिटन फॉर्म में होती है एंड इट इज़ साइंड बाय जज या फिर मैजिस्ट्रेट एंड विटनेस। जिसने वो बोला तो उसको भी साइन करनी है और मैजिस्ट्रेट को, ताकि वो जिस विटनेस है वो फिर वो अपनी बात से कराए नहीं कि मैंने तो ये बोला ही नहीं था। ठीक है, तो ये कहलाती है डेपोजिशन। फिर आते हैं रिटन फॉर्म के उस पर, रिटन एविडेंसेस पे। तो ये मेडिको लीगल रिपोर्ट्स हो सकती हैं, जैसे पोस्टमार्टम की रिपोर्ट हो गई, इंजरी की रिपोर्ट होगी वगैरह। मेडिकल सर्टिफिकेट्स हो सकते हैं, डेथ सर्टिफिकेट, सिक सर्टिफिकेट, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ये हो गया। फिर हम आते हैं और द नेक्स्ट थिंग दैट इज दी डॉक्यूमेंट, क्योंकि सारे भी जो भी रिटन एविडेंसेस होंगे दे आर डॉक्यूमेंट्स। डॉक्यूमेंट्स क्या है? इट इज़ इन एनी मैटर expressed by letter, figures or marks which may be used as evidence. उसको हम कहते हैं डॉक्यूमेंट। ठीक है, अब जो भी बंदा, जिसने भी ये ओरल एविडेंस दिए या फिर एविडेंस दे रहा है जो भी बंदा, तो कुछ एविडेंस होते हैं जो प्लस माइनस होते हैं। ठीक है, कुछ एविडेंस ऐसे होते हैं जो सॉलिड एविडेंस होता है कि भाई अब तो पक्का हो गया है, उस एविडेंस को बोलते हैं प्राइमा फेशिया एविडेंस। ठीक है, व्हाट इज प्राइमा फेशिया एविडेंस? प्राइमा फेशिया एविडेंस इज द एविडेंस या फिर लेवल ऑफ प्रूफ, रादर एविडेंस जिसका लेवल ऑफ प्रूफ इज सफिशिएंट to establish fact। ठीक है, एंड इफ नॉट रिबटेड, मतलब कि अगर इसका कोई सोर्स नहीं है, बिकम्स कंक्लूसिव। ठीक है, जैसे बिल्फर्स उस गाड़ी ठोकने वाले केस में, तो जो गाड़ी का निशान, गाड़ी को डैमेज होना और वो बंदे का उधर ही उसी गाड़ी का प्रिंट लगना, ये प्राइमा फेशिया एविडेंस है, मतलब कि यही हुआ है। अब ऑब्वियसली उसका रिबटल निकलता है तो बंदा बोल सकता है कोई भी और चीज़। अगर नहीं निकल रहा रिबटल तो फिर दैट इज़ के ये अब कंक्लूसिव एविडेंस है, यही हुआ है, दिस इज़ फैक्ट। ठीक है, ये हो गया हमारा कुछ मशीनरी वगैरह मैकेनिज़्म जो भी इनिशियली कोर्ट में ऐसे प्रोसीडिंग्स हो रही होती हैं। इसको और भी डेप्थ में डिस्कस करेंगे, इसकी अलग से वीडियो भी होगी। ठीक है, अब ये तो था कोर्ट के अंदर की कहानी, जिसमें हमने डिस्कस किया एविडेंस वगैरह, ये डेपोजिशन जो भी है। फिर हमारे पास एक और चीज़ साइड में डिस्कस कर लूँ, दैट इज़ योर विटनेसेस। जो भी ऑब्वियसली बंदे एविडेंस दे रहे हैं, उसको हम कहेंगे विटनेस, या फिर अच्छी लैंग्वेज में पर्सन हु गिव्स स्वॉर्न टेस्टिमनी इन अ कोर्ट ऑफ लॉ। As regards facts can be inferred from them। या फिर drawn from them।
इसको हम कहते हैं विटनेसेस। विटनेस कैन बी 3 किस्म के: ऑर्डिनरी विटनेस, आम बंदे; एक्सपर्ट विटनेस, एक्सपर्ट ओपिनियन, जैसे कोई फोरेंसिक एक्सपर्ट है या फिर कोई किसी और चीज़ का एक्सपर्ट है वो बताए; या फिर हॉस्टाइल विटनेस। हॉस्टाइल विटनेस जो झूठे एविडेंसेस दे रहे होते हैं या फिर कोई गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं, वो होते हैं हॉस्टाइल विटनेस। ठीक है, तो ये कोर्ट रूम के अंदर की बातें हो गई सारी की सारी। फिर थोड़ा सा कोर्ट रूम के बाहर आते हैं कि ज़रूरी तो नहीं कि सारी जो भी केस का सीन होता है वो कोर्ट रूम के अंदर ही होता है, कुछ कोर्ट रूम के बाहर भी जांच पड़ताल होती है, उसको हम कहते हैं इन्वेस्टिगेशन। ठीक है, इन्वेस्टिगेशन क्या है कि प्रोसीडिंग्स फॉर कलेक्शन ऑफ एविडेंस। ठीक है, अब दिस इज़ डन बाय पुलिस ऑफिसर या फिर पर्सन ऑथराइज बाय मैजिस्ट्रेट। मैजिस्ट्रेट खुद नहीं करता, ये कौन करेगा? पुलिस ऑफिसर या फिर पर्सन ऑथराइज बाय मैजिस्ट्रेट। ठीक है, फिर वी हैव अनदर थिंग दैट इज़ नोन एज इंक्वेस्ट। इंक्वेस्ट इज़ बेसिकली लीगल इंक्वायरी जो कॉज ऑफ डेथ मालूम करने के लिए हो। ठीक है, अब इंक्वेस्ट का आई विल हैव अ सेपरेट वीडियो ऑन इट, ये मैं इस वीडियो में डिस्कस नहीं कर रहा क्योंकि आई एम ट्राइंग टू मेक दिस वीडियो शॉर्ट एंड सिंपल, ऑल्दो दिस इज़ लाइक 21 minutes लॉन्ग, तो